हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरत सहानी। तो गाइस, आज हम पढ़ेंगे डीप वाटर फ्लेमिंगो का तीसरा चैप्टर। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही बढ़िया और रोमांचक चैप्टर। इस चैप्टर में हम एक बच्चे के डर की कहानी पढ़ेंगे जिसको बचपन से ही पानी से डर लगना शुरू हो जाता है। एक बार तो ये पानी में मरते मरते बचा था। और ये बच्चा कौन है? ये है हमारे डीप वाटर के राइटर जिनका नाम है डगलस, विलियम डगलस। तो भाई, जब डगलस जी छोटे बच्चे थे, मान लो तुम होंगे 10 या 11 साल के, तब ये चाहते हैं कि यार ना, मेरा तो ना स्विमिंग सीखने का मन है। और ये स्विमिंग सीखने के लिए स्विमिंग पूल पे जाते हैं और वहीं पे मरते मरते बचते हैं। तब से इनकी लाइफ में पानी को लेकर बहुत बड़ा डर बन जाता है। और जो है, ये डरते रहते हैं। कभी भी किसी रिवर के पास जाए, कभी भी किसी लेक के पास जाए तो कांप उठते हैं कि भाई कहीं मुझे डूब के मैं मर ना जाऊं। तो फिर ये क्या करते हैं, अपने लाइफ में से इस डर को बाहर निकालने के लिए ट्रेनिंग लेते हैं और डर को एकदम खल्लास कर देते हैं बिना माउंटेन ड्यू पिए ही। तो आज आप इस चैप्टर में जानोगे कि कैसे डगलस जी ने बिना माउंटेन ड्यू पिए डर के आके जीत पाई थी। और कैसे पाई थी वो जीत? उन्होंने अपनी कोशिश करके, ट्रेनर से ट्रेनिंग लेके और जो है मेहनत करके। तो चलो पढ़ते हैं चैप्टर को, डगलस के बचपन से लेके उनके बड़े होने तक, पानी के फियर को बंद करने तक। तो होता क्या है, डगलस जी बताते हैं, मैं था 10-11 साल का, ठीक है। मेरा मन करा यार स्विमिंग सीखता हूँ, पर जो है मैंने कहा स्विमिंग सीखने के लिए याकिमा रिवर में तो मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये याकिमा शहर के रहने वाले थे। याकिमा है अमेरिका के अंदर, नॉर्थ अमेरिका में। तो कह रहे मेरी मम्मी ने भी वैसे मुझे डरा रखा है इतना, भाई याकिमा रिवर बहुत ट्रेचरस है। ट्रेचरस मतलब डेंजरस है बेटा, वहाँ भटक भी गए ना आसपास में तो भैया आने का नहीं हो तुम, घर पे डूब जाओगे, वहाँ पे बहुत लोग मर चुके। तो याकिमा रिवर के आसपास तो मैं भटकने की भी नहीं सोच सकता। मम्मी ने डेडलाइन दे रखी है, नहीं जाना। मम्मी ने वार्निंग दे रखी है, नहीं जाना। तो मैं कहाँ सीखूँ? तो इन्होंने सोचा यार मैं YMCA वालों पे चले जाता हूँ। तो YMCA इनका एक स्विमिंग पूल सेंटर था। तुम में से कितने बच्चों को स्विमिंग आती है मुझे बताना कॉमेंट सेक्शन में। और कितने बच्चों ने स्विमिंग सीखी है ये भी बता दो जल्दी से, कि किस किस को स्विमिंग आती है। तो भाई इनको तो स्विमिंग नहीं आती थी, तो इन्होंने सोचा चलो मैं YMCA वालों के यहाँ अपना एडमिशन कराते हैं ये। और कहते हैं YMCA में मेरे जाने का मन इसलिए भी करा क्योंकि YMCA ना डेंजरस नहीं है। ये जो पूल है शैलो एंड पे बिल्कुल ही कम, ज़्यादा डीप है, यानी कि बहुत गहरा नहीं है। पूल्स की गहराइयाँ होती है ना, तो कहते हैं शैलो एंड पे तो बस 2 से 3 फीट गहरा है। और अगर डीप एंड पे, यानी कि पूल के बीच में अगर बात करो, डीप एंड पे ये 9 फुट गहरा है ना, 9 फीट गहरा है। तो कोई बात नहीं, इतने में तो मैं मरने वाला नहीं हूँ, चल जाएगा। तो कह रहे मैंने YMCA में एडमिशन करा लिया। मैं गया वहाँ पे और वो मैंने पहने फ्लोटर्स वगैरह, वो पहने वाटर विंग्स वगैरह, और मैं वहाँ चलने लग गया। कह रहे उस दिन मुझे बड़ी शर्म आई वहाँ जाके YMCA पे, क्योंकि मैंने निक्कर पहनी हुई थी, पैर मेरे दिख रहे थे, पूरी टांगें दिख रही थी मेरी, पतली पतली स्किनी स्किनी। मुझे शर्म आ रही, वहाँ सारे हट्टे कट्टे लड़के। फिर मैंने कहा शर्म वरम जाए बाहर में, मुझे सीखनी है स्विमिंग लाइफ टाइम के लिए, आगे तक मुझे स्विमिंग आती है, तो आज की शर्म का क्या लेना। मैंने स्विमिंग के लिए वहाँ पे गया, सब लड़के वहाँ स्विमिंग कर रहे हैं और मैंने वहाँ स्विमिंग पूल को देखा। तो कह रहे स्विमिंग पूल को, जब मैं 10-11 साल का था तब भी जब मैंने स्विमिंग पूल देखा तो मुझे डर लग गया। अब वो डर क्यों लगा भाई, 10-11 साल में डर क्यों लगा? कह रहे क्योंकि बचपन में एक मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई थी। एक किस्सा हुआ था मेरे साथ में बचपन में। क्या हुआ था, जब मैं बहुत छोटा था, 3-4 साल का था, मेरे पापा मुझे लेके गए थे कैलिफोर्निया की बीच पे। और कैलिफोर्निया की बीच पे हमने करी थी ढेर सारी सर्फिंग। अब वो सर्फिंग बोर्ड पे पापा पीछे थे, मैं पापा के आगे था। एक लहर आई, एक वेव आई, उसने मुझे टॉस कर दिया भाई, सर्फिंग बोर्ड से मुझे गिरा दिया। मैं कोने में जाके पड़ा हुआ हूँ और पापा मुझे देख के हंस रहे हैं। भाई अंकल जाके उठाते ना डगलस जी को, बेटा कोई बात नहीं, वो ऊपर से हंस रहे। कह रहे उस दिन से मुझे पानी से डर लगता था कि भाई पानी बहुत पावरफुल है। बट फिर मैंने सोचा चलो स्विमिंग सीखता हूँ। तो जब मैं YMCA आया तो थोड़ा सा मुझे डर तो लगा था, बट मैंने कहा कोई बात नहीं, ये भी तो नहा रहे हैं, ये भी तो स्विमिंग कर रहे हैं, मैं भी कर लूँगा। कह रहे मैंने इन लड़कों को कॉपी करना शुरू कर दिया, इनको एप करा, बिल्कुल इनके जैसे स्विमिंग करना शुरू कर दिया। मैं भी अपने नए वाटर विंग्स लेके YMCA पूल में भटकता रहता था। और कुछ दिन होने गए, 3-4 दिन में कह रहे मैं हो गया वहाँ पे कंफर्टेबल। मैंने कहा अब तो सीख लेगा तुम्हारा भाई स्विमिंग। और उसी दिन मेरे साथ हो गया एक बहुत बड़ा मिस एडवेंचर। उसी दिन धोखा हो गया मेरे साथ, जब मैंने स्विमिंग को आसान समझा, जब मैंने स्विमिंग पूल पे जो है भरोसा करा, तभी मेरे साथ धोखा हो गया। मेरे साथ एक बहुत बुरी चीज़ हुई जिसमें मैं मरते मरते बचा। क्या होता है, कह रहे एक दिन मैं मिस यहाँ पहुँचा YMCA पे, तो देखा यार कोई आया ही नहीं हुआ है, जल्दी पहुंच गए। जैसे सुबह स्कूल जाओ, स्कूल खाली पड़ा होता है ना, वैसे तो ये जो है कभी कभी जल्दी पहुंच जाते हैं। जब हम तो कोई बच्चे नहीं आए होते ना, वैसे यहाँ हुआ, ये जल्दी चले गए YMCA। कह रहे यार पूल पे कोई था ही नहीं, इधर उधर पूरा खाली सुनसान।
मैंने देखा पूल को, ये जो पीछे वाइट जो है पूल के नीचे देखा मैंने, तो भाई पूल को अगर आप स्विमिंग पूल सच्ची में तुमने देखा हो तो उसका फ्लोर भी दिखता है, पानी जब स्टिल होता है बिल्कुल। कह रहे वो टाइलें दिख रही मुझे पूल के नीचे लगी हुई, इतनी गहराई मुझे दिख रही, मैं डर गया। मैं कहा अभी नहीं जाऊँगा, मैं 3-4 लड़के और आ जाएंगे कि उसके बाद मैं पूल में उतरूँगा। फिर मैं कोने में यहाँ बैठ गया पूल पे, और इतने में ही एक लड़का आया, बुली, हट्टा गट्टा नौजवान, मस्कुलर एकदम, 18 साल का होगा, जियान जैसा, जिसे लोगों को तंग करने में मजा आता है, बुली। कह रहे उसने मुझे यूं उठा लिया, मुझे पता ही नहीं चला। मैं कह रहा हूँ अरे 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 क्या हो रहा है। उसने मुझे उठाया और कह रहा हे स्किनी, वुड यू लाइक टू बी डग्ड, ओ पतलू तुझे जो है डुबकी मारनी है क्या। और उठा के कह रहे मेरे को उसने फेंक दिया पूल के अंदर। मैं यूं गिरता पड़ता पूल में जो है लैंड करता हूँ, पूल में गिर जाते हैं। अब इन्हें स्विमिंग तो आती नहीं थी अच्छे से, तो कह रहे मैं बहुत डर रहा था, मतलब कि बिल्कुल उसने बीचम बीच में फेंका था 9 फीट गहरे पूल के अंदर। तो कह रहे मैं सिटिंग पोजीशन में लैंड कर रहा था, मतलब बैठा हुआ था मैं, बैठे बैठे ही मैं पूल में गिर रहा था। तो मैंने सोचा कि भाई मैंने गिरते हुए ही, मेरा दिमाग इतना है मेरा समझदार, मैंने प्लान बनाया कि ये 9 फीट गहरा पूल है ना, तो मैं जैसे ही पूल के बॉटम पे जाऊंगा वैसे ही मैं एक जंप मारूंगा, ठीक है। और जैसे वो रॉकेट जो है ऊपर जाता है ना, जब हम वो दिवाली वाले रॉकेट पे आग लगाते हैं वो उड़ के ऊपर जाता है, वैसे ही आप समझ लो। या फिर जैसे बॉटल का कैप खोलते हैं, वो शैम्पेन की बॉटल का जो कैप होता है उसको आप खोलते हो वो उड़ के जाता है। कह रहे मैं भी ऐसे एक जंप मारूंगा स्विमिंग पूल में नीचे उतरती, और यूँ ऊपर आ जाऊंगा बॉटल के कैप की तरह और बाहर निकल आऊंगा। क्या हो गया तो पहले पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैं नीचे था, 9 फीट गहरा पूल, मुझे 90 फीट लग रहा था, और मैं इतनी मुश्किल से नीचे नीचे डूबता डूबता नीचे आया। जैसे ही मैं डूबा बिल्कुल पूल के नीचे पहुंचा, तो मेरे को आंखें मैंने खोली, सांस मुझे आनी नहीं, मेरे को पूल दिख रहा है येलो, डर्टी से येलो कलर का एक शेड दिख रहा मुझे पानी के अंदर। तो पूल के अंदर का पानी उन्हें येलोइश कलर का लग रहा था, याद रखना। और कह रहे मैंने इधर उधर अपने हाथ चलाए और मैंने कहा मैं जंप मारूंगा, बट मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। कह रहे मेरी दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई, मैं सांस नहीं ले पा रहा था, चिल्ला नहीं पा रहा था, डर इतना महसूस हो रहा था, बट फिर भी मेरा दिमाग चल रहा था। मैंने सोचा कि भाई मैं तो कूद दूंगा, मेरे को एक जंप मारनी है। कह रहे मैंने मुंह खोला अपना चिल्लाने के लिए, तो और पानी मेरे इस बॉडी के अंदर चला गया और मैं बहुत परेशान। फिर कह रहे जैसे तैसे करके मैंने एक जंप मारी। कह रहे जंप मारी मैंने, और मैंने सोचा था भैया मैं तो रॉकेट की तरह ऊपर आऊँगा, नहीं, मैं बहुत स्लोली ऊपर आने लग गया और मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। कह रहे फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ मेरे हाथ पैर पानी से बाहर आने लगे, यानी कि ये फ्लोट करके ऊपर आए। और कह रहे मेरी आंखें और मुंह थोड़ा सा पानी से बाहर आया, और मैं रोप वो जो आसपास में कोई रोप हो जिसको पकड़ के मैं बच जाऊँ, मैं वो सब ढूंढने लगा कि मैं पकड़ लूँ। पर कुछ मेरे हाथ में नहीं आया, और धीरे धीरे मुझे अपनी लेग्स, जो मेरी टांगे थी, वो पैरालाइज महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा कि मेरे को कोई चीज़ नीचे खींच रही हो। तो फर्स्ट टाइम में इनकी स्ट्रैटेजी सही चली थी, ऊपर आए ये पूल में, बट ऊपर आके जो है खुद को बैलेंस नहीं कर पाए, और तभी इनकी बॉडी को वाटर की फोर्स नीचे एक्सर्ट करने लगती है, खींचने लगती है। कह रहे मेरे पैर पैरालाइज हो गए, ऐसा लगा कोई मुझे नीचे खींच रहा, और मैं दूसरी बारी पूल के अंदर डूबता हूँ। दूसरी बारी क्यों भाई? क्योंकि पहली बारी तब डूबे थे जब उसने बुली ने फेंका था, अब ये दूसरी बारी डूब रहे थे पूल में। कह रहे अब मैं जब डूब रहा था तो मुझे और ज़्यादा डर लगा पिछली बारी से भी कि क्या हो रहा है, मेरे को दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई। एक शार्क टेरर था, बस डर लग रहा है, बस डर लग रहा है। चिल्लाने की कोशिश कर रहा हूँ, चिल्ला नहीं पा रहा हूँ। पैरालाइज हो रही थी पूरी की पूरी बॉडी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बुरा सपने में हम लोग चिल्लाने की कोशिश करते, चिल्ला नहीं पाते, नहीं अपनी मम्मी को बुला रहे थे, बोल ही नहीं पा रहे थे। कह रहे मेरे को इतनी हार्ट में, लंग्स में, हर जगह दर्द हो रही थी क्योंकि बॉडी में पानी भर रहा था। कह रहे ऐसा मुझे लगा जैसे कि मैं मरने ही वाला हूँ। और कह रहे सिर्फ और सिर्फ मुझे ये लग रहा था, मेरी दिल की धड़कनें मेरे कानों तक सुनाई हो रही थी, वो एक था कि हाँ भाई मैं जिंदा हूँ, वरना मुझे लग रहा था मैं मरने वाला हूँ। कह रहे उस डर में, उस तकलीफ में मेरे को दिमाग में मेरी वो स्ट्रैटेजी जो है क्लिक करती है कि नहीं डगलस हार मत मानना, तुम्हें अब नीचे उतरते ही एक जंप मारनी है। कह रहे मैं धीरे धीरे पूल के बॉटम पे गया, मैंने फिर से जंप मारी बहुत मुश्किल से अपनी सारी स्ट्रेंथ गैदर करके, बट अब कोई डिफरेंस नहीं हुआ। मैंने जो सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। मैं फिर से हाथ पैर चलाता हूँ और सडनली कहते हैं मैं फिर से, हाँ, मैं पानी से बाहर आना शुरू होता हूँ। तो सेकंड टाइम जो है डगलस पानी से बाहर आते हैं। कह रहे बट अब की बार भी सेम वही होता है, मैं पानी से, मेरी नाक तो बाहर आ जाती है, आंखें बाहर आ जाती है, बट पूरी बॉडी पानी से बाहर नहीं आ पाती है। अब मैं तीसरी बार पूल में गिरता हूँ। जब ये तीसरी बार पूल में गिरते हैं गाइस, तो इस समय पे कह रहे मेरी हालत हो चुकी थी ख़राब।
धीरे धीरे जितना मुझे एफर्ट मैं करने की सोच रहा था, जंप मारूंगा, वो सब मैं बंद कर देता हूँ। और सडनली कह रहे मुझे नींद आने लगती है। मुझे ऐसा लगने लगता है कि यार कोई एफर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ मत करो। कह रहे मेरे को अब येलो कलर का पानी नहीं दिख रहा था, मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ रहा था, यानी कि अब गाइस वो बेहोश होने वाले थे। कह रहे मुझे इतना पीसफुल लग रहा है, क्या ज़रूरत है जंप मारने की, सो जाओ मम्मी के पास, जैसे सोते हैं आराम से वैसे सो जाओ। और ये वो बेहोश हो रहे थे पानी के अंदर। कह रहे अब नेक्स्ट चीज़ मुझे यही याद है कि यानी कि वो पानी में बेहोश हो गए। भाई मर जाते डगलस जी, बट कोई भले मानस ने उन्हें वहाँ से बाहर निकाल लिया। कहते बस नेक्स्ट चीज़ मुझे याद है कि मैं पूल के किनारे पड़ा हुआ था और वहाँ पे जो है एक लड़का था, वो जो है मेरे को ठीक कर रहा था, मैं वॉमिटिंग कर रहा था पूल के किनारे। और वो जो बुली था उसको सब लोग डांट रहे थे, तूने क्या करा, पागल है क्या, बच्चा मर जाता अभी। तो उसने कहा मुझे लगा मैं तो मजाक कर रहा था बस। कह रहे फिर मैं कुछ देर वहीं पर रहा, YMCA में लॉकर रूम में रहा और फिर मैं घर जाके डगलस कह रहे मुझे बहुत डर लगता रहा। 2-3 दिन तक तो मैं भूल ही नहीं पा रहा था मेरे साथ क्या हुआ। मुझे घुटनों में बहुत अजीब फील होता था, मेरे को बहुत पूरी बॉडी में सेंसेशंस होती थी पेन की। कह रहे मेरे मन में घबराहट रहती थी, डर रहता था, एंजाइटी रहती थी। और वो कह रहे अब मैं बड़ा हो गया, अब फिर ये तो डर तो पैदा हो गया ना मन में, मरते मरते बचा है बच्चा। कह रहे अब मैं बड़ा हो गया, अब क्या मुझे पता चला कैस्केडेस के वाटर के बारे में। अब ये जो है ना विलियम डगलस जी गाइस, ये एक राइटर भी हैं, ये बहुत ना ऐसे पर्सन है जो फन लविंग होते हैं ना, स्पोर्ट्स पसंद होते हैं जिन्हें, एडवेंचर स्पोर्ट्स। जैसे कुछ लोगों को तुमने देखा होगा वो ट्रैक करके माउंटेन पे जाते हैं, उन्हें अच्छा लगता है वो करना। हम कहेंगे यार थक जाएंगे, इतना कौन चलेगा, उन्हें मज़ा आता है। अब ये डगलस जी का इंटरेस्ट था कि ये अमेरिका में अलग अलग वो हैं, पहाड़ हैं, उन पहाड़ों के पास में रिवर बहती हैं। ये चाहते थे कि किसी रिवर में जाके चलें, किसी रिवर में बोटिंग करे, किसी रिवर में स्विमिंग करे, बट इनका वो जो पानी का डर था वो सब नहीं करने देता है। तो वो उन्हें पहले पता चला कैस्केडेस रिवर के बारे में, फिर उन्हें एक रिवर के बारे में पता चला जहाँ सैल्मन फिश को जो है वो फिशिंग करते हैं, और भी अलग अलग ट्राउट फिशिंग एक लेक में। तो ये मैंने कुछ नाम लिख दिया, आप रीड कर लो पॉज करके। ये लेक्स में ये मछली पकड़ने का इनका मन करता है। पर कह रहे जैसे ही मैं रिवर के पास जाता हूँ तो मैं डर जाता हूँ बहुत ज़्यादा। तो ये लर्न नहीं करना है, कोई एग्जाम में लिखने को नहीं आएगा कौन सी मछली कौन सी लेक से पकड़नी थी, बस तुम्हें पता हो। तो कह रहे मैंने कहा यार लाइफ के मज़े कैसे ले पाऊँगा मैं, मेरे सारे दोस्त रिवर में घूमते हैं, लेक पे जाते हैं, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं अपनी, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। ये पानी के डर की वजह से मैं अपनी दोस्ती, अपनी फ्रेंडशिप, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस ख़राब कर दूँ, डर के बैठ जाऊँ पानी के डर से। कह रहे नहीं, मैंने कहा कुछ तो करना पड़ेगा। तो जो है कह रहे मैंने सोचा एक इंस्ट्रक्टर हायर करता हूँ, वो मुझे स्विमिंग सिखाएगा। तो कह रहे अक्टूबर की बात है, एज नहीं बताई इन्होंने अपनी, बड़े हो चुके थे काफ़ी। कह रहे अक्टूबर की बात है, मैंने एक इंस्ट्रक्टर को बुलाया और मैं गया स्विमिंग पूल पे। उस इंस्ट्रक्टर ने मुझे ट्रेन करा। उसने क्या करा, मेरे जो है कमर पे एक बेल्ट बांध दी और वो एक केबल से जुड़ी हुई थी, एक तार से जुड़ी हुई थी कि मैं डूब तो सकता ही नहीं था। ओवरहेड पुली टाइप की, जैसे वो वाटर में जो कुएं में नहीं लगाते वो बाल्टी ऊपर पकड़ के ले आते, वैसे डगलस के कमर पे बेल्ट बंधी हुई थी कि वो पूल में डूब तो बिल्कुल नहीं सकते थे। कह रहे उसने मुझे सिखाई स्विमिंग। मैं हफ्ते में जो है 5 दिन स्विमिंग सीखता था, 1 घंटे रोज़। और सबसे पहले उसने मुझे क्या कहा, इंस्ट्रक्टर ने उन्हें सबसे पहले एक्सरसाइज क्या दी। इंस्ट्रक्टर ने कहा, वो तो तार से तो बंधे ही हुए थे वो, उन्होंने कहा पूल के बैक जाओ, पूल के फोर्थ आओ, स्विमिंग करते हुए पूल में आगे तक जाओ, स्विमिंग करते हुए पूल में पीछे तक आओ, आगे तक जाओ, इधर आओ, वापस आओ, जाओ, बैक एंड फोर्थ स्विमिंग करो। कह रहे मैंने घंटों भैया 3 महीने तक यही प्रैक्टिस करा, तब जाके मेरी बॉडी यूज्ड टू हुई पानी के अंदर फिर से। कह रहे फिर उसने मुझे 3 महीने बाद सेकेंड एक्सरसाइज क्या कराई, मुझे जो है सांस लेना सिखाया, सांस लो और पूल में जाओ, एक्सहेल करो। तो उसने उन्हें ब्रीदिंग प्रैक्टिस कराई, वाटर में ब्रीथ कैसे कर पाए, कैसे जो है सांस रोक के पानी में रह पाए, ये वाली उसने मुझे प्रैक्टिस कराई। कह रहे फिर उसने मुझे प्रैक्टिस कराई कि पूल में बैठो और पूल में पैर चलाओ अपने, मतलब पूल के किनारे पे बैठ जाओ, पूल में पैर चलाते रहो। कोई कहेगा पागलों वाला काम है, पैर को ऐसे साइक्लिक मोशन में चलाने का क्या फ़ायदा है। कह रहे बट मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। पीस बाय पीस, टुकड़ा टुकड़ा जोड़ के उसने मेरा पूरा, इंस्ट्रक्टर ने मेरे को एक बढ़िया स्विमर बना दिया। और अप्रैल के लगभग, अप्रैल का महीना तो उसने मुझे कहा, अक्टूबर में शुरू हुई थी ट्रेनिंग, अप्रैल में उसने मुझे कहा सर जी तैयार हो, जहाँ मर्जी स्विमिंग कर लो, नाउ यू आर रेडी। पर कह रहे उसने तो कह दिया था मैं रेडी हूँ, फिजिकली आई वॉज रेडी, बट मेंटली मैं रेडी नहीं था, अभी मैं तैयार नहीं था। मुझे लग रहा था नहीं यार कुछ तो गड़बड़ है। तो कह रहे मैंने अकेले फिर स्विमिंग पूल में स्विमिंग करी। कह रहे जब मैंने अकेले स्विमिंग पूल में स्विमिंग करी और मैंने स्विमिंग पूल के अंदर झाँका तो मुझे थोड़ा बहुत डर लगा और मैंने डर को कहा, डर मेरा क्या बिगाड़ लोगे। पर कह रहे फिर भी मेरे मन में कुछ वहम था कि नहीं भाई अभी तू प्रो नहीं हुआ, अभी तू प्रो स्विमर नहीं बना है। तो कह रहे मैं गया न्यू हैम्पशायर, वहाँ पे है लेक वेंटवर्थ। मैं गया लेक वेंटवर्थ में, वहाँ मैंने डुबकी मारी और वहाँ मैंने स्विमिंग करी। जब मैं लेक के बिल्कुल बीच, भाई ये क्या है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा,
स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने के बाद इन्हें झील जो इतनी गहरी होती है, इन्हें झील में स्विमिंग करनी थी। भाई क्या स्पिरिट है हमारे राइटर की कि इन्हें झील के अंदर स्विमिंग करनी थी। तो भाई वाटर से डर लगता है और झील में स्विमिंग करनी थी इन्हें, तो ये सीखते हैं झील में स्विमिंग करनी। तो भाई झील के बिल्कुल बीच में चले जाते हैं जब ये, जहाँ झील इतनी गहरी होती है। कह रहे तब जब मैंने उसको देखा अंदर, तब मुझे डर लगा और मैंने अपने डर को बोला क्या बिगाड़ लोगे मेरा, और जो है मैं स्विमिंग करता रहा। कह रहे फिर भी मैंने कहा यार अभी भी डर क्यों आया, एक बार भी डर क्यों आ रहा है मुझे पानी में जाके। तो कह रहे मैंने फिर एक और ट्रिप मारी। अब मैं गया लेक, वार्म लेक पे। एक ग्लेशियर्स के नाम पहाड़ों के नाम रखे हैं, वो तो इतना याद मत करो। लास्ट में ये जाते हैं वार्म लेक पे, वार्म लेक। और उस लेक पे जाके कह रहे मैं ट्रैकिंग करके वार्म लेक पहुंचा, कैंप लगाया वार्म लेक के साइड में। सुबह वार्म लेक में कूद गया मैं, और मैंने लेक के एक शोर से दूसरे शोर तक स्विम करके गया। और उस बार मेरे को एक बार उस झील के अंदर डर नहीं लगा। उस लेक से मैं, वार्म लेक से बाहर निकल के मैं एक पीक पे चढ़ा, एक पहाड़ी पे चढ़ा। उस पहाड़ी का नाम है गिलबर्ट पीक। और कह रहे वहाँ जाके मैंने जैसे वो जो है चीख के मैं चिल्लाया, मेरी आवाज़ एको हो गई मेरे सामने, मेरे को वापस आई कि मैं जो है अकम्प्लिश कर लिया है, अपने फियर से जो है मैं ऊपर उठ चुका हूँ। और वो उस दिन पे समझ जाते हैं लाइफ की असलियत। कह रहे ये करके ना वार्म लेक पे जाके जब मेरा डर के आगे मैंने जीत पा ली कि वाटर के टेरर्स नहीं लगता है मुझे, मैं नहीं डरता हूँ पानी से। तो कह रहे मुझे एक बात समझ में आई, क्या कि इन डेथ देयर इज़ पीस, कि मरने में तो पीस है, बस मरने का जो डर लगता है ना उसमें डर है। वो कह रहे मैंने तो दोनों चीज़ें देखी लाइफ में, टेरर भी था मेरे को पानी का, पानी से डर भी लगता था, और नियर डेथ से एक्सपीरियंस भी देखा। मैं पानी की वजह से मरने भी वाला था, और जब मैं पानी की वजह से मरने वाला था उसका मेरी लाइफ पे आगे क्या इफेक्ट पड़ा कि पानी देख के मेरा डर जाता था वो भी। तो कह रहे फाइनली मुझे समझ में आया दैट ऑल वी हैव टू फियर द फियर इटसेल्फ, कि भाई डर के आगे जीत है। बिल्कुल सही दिखाया जाता है वो माउंटेन ड्यू कैट में कि आपको डर से डरना नहीं है, डर को ओवरकम करना है। जैसे डगलस ने करा, उनको स्विमिंग पूल में सीखने के बाद भी इंस्ट्रक्टर से डर लग रहा था, तो स्विमिंग पूल में अकेले स्विमिंग करी, लेक पे स्विमिंग करी तब भी डर आया, तो तीसरी बार स्विमिंग करी। तो अगर आपको लाइफ का प्रो प्लेयर बनना है, तो इन्हें तो प्रो स्विमर बनना था ना, तो भाई डर के आगे जीत पानी पड़ेगी। जिस चीज़ में इतना सा भी डर आ रहा है तो उस डर को ओवरकम करना है। अब वो एक कोटेशन भी इसमें बताते हैं प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने कहा है ऑल वी हैव टू फियर इज़ द फियर इटसेल्फ, कि भाई हमारे को ना डर से ही डर लगता है और उसी डर से डरना बंद करना पड़ेगा। और जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट है ये अमेरिका के, ये इनके दोस्त भी थे, ठीक है। तो ये जो है डगलस जी की कहानी यहाँ पे कंप्लीट होती है। इनको लाइफ में फाइनली अब पीस मिल चुका है, अब इन्हें पानी से डर नहीं लगता। अब कह रहे मैं एंजॉय करता हूँ अपनी लाइफ जो है, नहीं डरता हूँ। और मुझे इस चीज़ ने मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा लेसन दिया दैट इन डेथ देयर इज़ पीस, मौत में तो पीस है, बस मौत से जो डर लगता है ना उस डर में डर है। और यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो यहाँ वो हमें यहाँ पे सीख दे रहे हैं कि डरना नहीं चाहिए लाइफ में। डर लग रहा है तो भैया उस चीज़ को ओवरकम करो। कंप्लीट होता है प्यारा सा चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर डीप वाटर एग्जाम के लिए। और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब डीप वाटर के फ्लेमिंगो बुक के हर चैप्टर के, विस्तार बुक के हर चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन एनिमेटेड सीरीज मैंने बना दी है। जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, जाके आप पढ़ सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, पढ़ सकते हो। इस चैप्टर के नोट्स, सभी चैप्टर के नोट्स, समरी, पोएटिक डिवाइसेस, क्वेश्चन आंसर्स का स्टडी मटेरियल एक्सेस करना है तो इंस्टाग्राम आईडी लिंक गिवन है, वहाँ से देख सकते हो। कमेंट सेक्शन में भी मैं नोट्स पिन करूँगी, शॉर्ट नोट्स, वहाँ से देख लो। और मैं चलती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।